ऐसे बहुत सारे जो सामाजिक विषय हैं वो सब मिलजुल करके या तो विघटनकारी समाज या एक बेहतर समाज की रचना करते हैं और वो सपने का हिस्सा बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये लिखवाने का मतलब ये है कि आपके सपनों को हमें जानना है और इसके बाद कुछ चुने हुए विद्यार्थियों के अंदर लेखन कौशल का विकास भी करना है। उसके लिए हमें कार्यशाला का आयोजन भी हमको करना है। तो आप लोग निबंध लेखन करेंगे तो हमको ये जानने का मौका मिलेगा कि हमारे दोस्त या हमारे साथी लोग या हमारे समाज की जो आने वाले समय के भविष्य के हिस्से हैं वो किस ढंग से समाज को देखते हैं, व्यवस्था को देखते हैं। एक तो ये बात, तो उसको हमें बाहर लाना है। बाहर ला करके फिर आपकी प्रतिभा का विकास भी कराने में हमें मदद करनी है। हमारे कुछ संपर्क में बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उनको हम साथ में लेंगे और वो आपकी ट्रेनिंग एक दिन का वर्कशॉप देंगे कि कैसे आपका लेखन कौशल में क्या करने हैं, उसकी कंटेंट क्या होना चाहिए, अंदर आपने जो चीज़ें लिखी हैं उसको कैसे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो समाज के अंदर हमारे बीच से ही लेखक बनते हैं, पेंटर निकलते हैं, चित्रकार निकलते हैं, कवि निकलते हैं, सारे लोग निकलते हैं और वो समाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। सारी लेखनी, सारी भाषा उनकी, चाहे वो किसी भी किस्म का प्रदर्शन हो, समाज का रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब होता है। तो इस नजरिए से ये एक प्रोग्राम है। तो इसमें आप लोग कोई जो अपने दोस्त हैं, अपने इलाके के लोग हैं, जो भी लोग हैं, इसमें हिस्सेदारी कीजिए। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात है ये जो आप MSW कर रहे हैं या BSW कर रहे हैं, आप तमाम साथी, मेरा एक ही कहना है कि विषय तो ज्ञान बढ़ाने के लिए होते हैं, रोजगार उसके बाद की परिस्थितियों का हिस्सा है। मुझे नहीं मालूम है कि आप तमाम लोगों में से कितने लोग इस नज़रिए से कि ज्ञान हासिल करना है इसलिए हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है या हमारे पास जो सूचना इकट्ठी हो रही है उसका हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको हम अपने आप को बेहतर बनाने में कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बुनियादी एक आवश्यकता है। तो जो पढ़ने का एक तरीका आप लोग, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरीके से पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़ने के ढंग को हमको बदलने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें हम ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश के लिए किताब से नहीं, दसियों जगह से कोशिश करें कि हमारा ज्ञान कैसे बढ़े। क्योंकि मौका तब आता है जब हम अज्ञानी महसूस करते हैं अपने आप को, जब 10 जगह कोई 10 लोगों के बीच में या 4 लोगों के बीच में ग्रुप के अंदर कोई बातचीत हो रही होती है और हमको चुपचाप रहना होता है। हमको एक कॉम्प्लेक्स आता है कि हम नहीं जानते कुछ, हम अब क्या बोलें। तो जो सोशल वेलफेयर का काम है इसमें बहुत सारे कंटेंट जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे अवयव हैं। समाज की में एक मूल अवयव है अर्थव्यवस्था, हर एक इंसान से जुड़ी हुई है और अर्थव्यवस्था का हिस्सा है बहुत सारे लोगों का उसका अपना श्रम का करने का तरीका है, लेबर। वो अपनी श्रम शक्ति का इस्तेमाल करके समाज के अंदर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा होता है या सर्विस दे रहा होता है। बहुत सारी चीजें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था, है ना, जो राजनीतिक तौर पर हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, उनको समझना और जानना। तो MSW का मतलब सिर्फ सोशल वेलफेयर नहीं होता। सोशल वेलफेयर के अंदर राजनीतिक, अर्थशास्त्रिक और सांस्कृतिक बहुत सारे तत्व और अवयव उनको मिलकर के देखना समझना बहुत जरूरी होता है। तब हम जाकर के किसी के बीच में अपनी बात को रखने के काबिल अपने आप को बना सकते, नहीं तो संभव ही नहीं है। ये तो वो ऐसी बात हो गई कि बैंक के कर्मचारी को सिखा दिया जाता है कि कागज पे ये डेटा आपको डालना है, आप डालते हो, कंप्यूटर में ये डेटा डालना है, डालते हो। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व जो है बहुत ही मल्टीपल, एक वेरिएंट होना चाहिए, मतलब गुणात्मक तौर पे और क्या बोले इसको कि मल्टी टैलेंटेड आपका एक अंदर एजुकेशन का सिस्टम आपके पास या आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कई विषयों पर, बहुत बारीक बारीक विषयों पर जानकारियां आपने अर्जित की है, क्योंकि आप और हम सब समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहे हैं आने वाले समय में, और उसके हिस्से भी है। सारे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करेंगे। हालात अच्छे नहीं हैं इस देश के भी
और इस समाज की भी ये बात सभी लोग जानते हैं, इसको अलग से हमको बयान करने की जरूरत नहीं। मसलन जैसे रोजगार के सवाल है ना, तो रोजगार के सवाल बहुत अहम सवाल हो गया है समाज में। इसलिए हो गया कि जब तक हम श्रम नहीं करेंगे, रोजगार का मतलब है श्रम करना, और श्रम करने का मतलब है श्रम के बदले में कुछ पाना। सब लोग हैं श्रम कर रहे हैं तो कुछ पा रहे हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा, कोई इनको खिलाने वाला नहीं। श्रम के बदले में एक मूल्य पैदा होता है, और वो मूल्य जो है आपको मिलता है, कितना मिलता है वो एक अलग बात है, लेकिन श्रम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है रोजगार की स्थितियों में, और रोजगार की स्थितियां बहुत खराब, अच्छे हालात में नहीं है। उन सवालों को हल करना और समाज के बीच में जाना, क्योंकि आप जहां कहीं भी काम करने जाएंगे आपको ऐसे लोगों की बृहद संख्या मिलेगी जो लोग श्रम करने के बाद जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, या किसी को पास श्रम ही नहीं है, और वो परिवार पर आश्रित है या दोस्तों पर आश्रित है, या छोटे मोटे काम करके अपने को जिंदा रखने की कोशिश कर। तो अभी इस समय आपके सामने बहुत ही जिम्मेवारी वाला काम है। लोग अपनी मानसिक स्थितियों में बहुत गिरावट महसूस कर रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद उन्हें काम नहीं मिलता है तो उनके अंदर मानसिक तनाव पैदा होता है, बहुत ज्यादा तनाव पैदा होता है, और लोग इस वजह से, आपके पास सूचनाओं का भंडार होगा, मोबाइल सबके पास, लोग बेकार होने की कगार पे पहुंचते या कम नंबरों की वजह से या फेल होते होते अपने आप को, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, मर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसानों का कर्ज की वजह से जीवन समाप्त हो रहा है, आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं। एक बड़ी विद्रूप स्थितियों के समाज में आपको पहुंचना है और उन्हें बचाना है, क्योंकि वो जिंदगी बहुत ही कीमती है, किसी की भी जिंदगी बहुत कीमती है। तो सोशल वेलफेयर का जो सेंट्रल पॉइंट हमारे पढ़ाई का, ज्ञान बढ़ाने की बात इसलिए कि आप किसी की भी मानसिक आवश्यकताओं को या उसके दिमाग से जुड़े, उससे दिमाग से निकलने वाले सवालों के जवाब आप कैसे दोगे, उसको कैसे शेप में दोगे कि उस बच्चे के अंदर उत्साह पैदा हो, निराशा खत्म हो। तो हमें ये जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बहुत आवश्यकता है, और इसके लिए निश्चित तौर पे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और जितने शास्त्र हैं, अपनी आंखों में और अपने दिमाग में घुसने वाली स्थितियों तक के तमाम शास्त्र या वो तमाम ज्ञान के रास्तों से आपको वो अर्जित करने की आवश्यकता है। आप इस ढंग से न देखें, इस किताब से हम, आप आज शायद सुना मैंने कि परीक्षा थी आपकी, है ना, एग्जाम था, तो एग्जाम दे करके आप फुर्सत हो। एग्जाम दे के फुर्सत होना एक बहुत आसान सी बात है, और हमें मालूम है कि युगबोध आता है, उसको लेकर के लोग बीए भी कर लेते हैं युगबोध से, और बेहतरीन कहते हैं कि हमने बीए पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है। और जब मैं उनसे सवाल करता हूँ कि ये तो बताओ कि माल्थस ने क्या बोला था या रिकॉर्डो ने क्या बोला था, इकोनॉमिस्ट से जब बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के वो जो बुनियादी रचयिता हैं उनके बारे में लोग नहीं जानते। तो ये दुख भरी बात है ना। ये अलग बात है कि उस किस सिस्टम ने युगबोध को इजाजत दी, किस सिस्टम से युगबोध पढ़ करके बच्चे पास भी हो रहे हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के क्या हुआ, हमारे इंफॉर्मेशन या हमारे दिमाग को मिलने वाली जानकारियों का कितना घटा हुआ, हम कितने कमजोर हो गए। कभी भी ट्रेनों में हम जब यात्रा करते हैं तो लोगों के जो एमए और बीए पास हैं उन लोगों के पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे ग्रामीण भारत के जो लोग यहाँ बैठे हैं, आसपास के राजगढ़ विकास के, इन लोगों के पास इतना सूचनाओं का भंडार हो कि जब ये कहीं खड़े हो तो लोग पहचाने, उनकी पहचान बने एक बहुत अच्छे बुद्धिजीवी के नाते, एक बहुत समझदार इंसान के नाते, और एक बहुत अच्छे मानवतावादी होने के नाते। अब उसके लिए क्या रास्ता आपको ढूंढना है, कौन सी किताबें ढूंढनी है, किनसे बात करनी है, कहाँ जाके करनी है, ये आपका हमने भी कोशिश की, मैं भी यहीं का पढ़ा हूँ, यहीं की स्कूलों में पढ़ा हूँ, राजगढ़ में पढ़ा लिखा हूँ, 11वीं तक जहाँ पढ़ा, फिर सागरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा,
लेकिन एक इच्छा थी, एक ललक थी, जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया कि आपके पास आपकी बुद्धि, आप सबके पास बराबर होती है, कोई कमजोर नहीं है। तो ये समझे कि जाति की वजह से हमारे पास बुद्धि कम है, एक जाति विशेष की वजह से, तो ये गलत अवधारणा है, बहुत ही गलत अवधारणा है। सारे बच्चे एक सी बुद्धि का बौद्धिक जो अंदर भेजा जिसको कहते हैं, वो बराबर लेके पैदा होता है। माहौल से वो विभाजित होता चला जाता है। उस विभाजन को समझना और उस विभाजन को बांटना। हमने कहा कि हमारे घर में इतनी पुस्तकें नहीं है, तो भाई के घर में बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो बहुत सारा पढ़ लेता है। हमारे घर में चूंकि गरीबी है तो हम अपनी पुस्तकें नहीं रख पाते, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। नहीं, इसलिए यहाँ पर बुद्धि के विकास के जो स्तर आ जाते हैं, उसको बांटने की जिम्मेवारी अब आपकी है। ये होगा, ये हक होगा आप लोगों के पास। आपके माँ बाप, बहुत सारे बच्चों के माँ बाप हो सकता है कि कम पढ़े लिखे हैं, और उस वजह से आपको लगता हो कि हमने अपने पिताजी से ज्यादा अच्छी पढ़ाई करी, बेहतर है हम। तो ये सीमा आप निर्धारित मत कीजिए, हम बाकी लोगों की तुलना में हम बेहतर हो गए। बेहतर होने का तो एहसास तो तब होगा जब 10 के बीच में या तो मौन खड़े रहोगे, या कुछ उनके बीच में इंटरवीन करके कुछ बात कह रहे होगे और वो लोगों की समझ में आ रही। तो सोशल वेलफेयर का मतलब ये भी नहीं है ना कि आप किसी ने एक पलंग का, एक खाट का एक हिस्सा उठाया तो आपने दूसरे हिस्से को उठा के वहां उसको खिसकवा दिया। मतलब ये पलंग उठ के यहां से वहां हो गया। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, या जिसके अपंग है, उसको आपने मदद पहुंचा दी, तो ये वेलफेयर हो गया। वेलफेयर के कई मायने होते हैं, इनको भी हमें समझना पड़ेगा। पर आमतौर पर वेलफेयर के जो मायने हैं या कल्याण के जो मायने हैं, देखा जाए तो हालांकि अन्यथा न ले, आप लोग सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के मायने ही बदल दिए। सरकार भी अब कल्याणकारी निकाय नहीं रह गए। कहते तो है कि राज्य एक कल्याणकारी निकाय है, लेकिन जितना निर्दयता के साथ या निकृष्टता के साथ या जितना अमानवीयता के साथ अपनी